हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉब्लम 3 ऑफ डीएसए चैलेंज तख्त का हकदार पार्ट 2। सो गाइस आई थिंक 1 वीक से ज़्यादा हो गया है जब मैंने डिस्कस किया था दिस तख्त का हकदार प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो डीएसए चैलेंज 3 है, बट दैट वाज़ अ पार्ट 1। और पार्ट 1 में जो मैंने डिस्कस किया था जो चीज़ें, जो टॉपिक्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इज़ दीज़। So you can see this thing कि understanding of problem statement, brute force approach, implementation of brute force approach, and time and space complexity, and this is the end. So guys, one very important thing is कि इसमें मैं optimized approach discuss नहीं कर पाया था. The reason was that कि already वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो गया था. So now I'm coming with this. Now I came up with this part 2 of like this problem 3. So now let's start discussing it. Okay. पहली चीज हम एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर एंड नंबर के, कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ईच सब एरे ऑफ लेंथ के। तो बेसिकली आपको आपको एक एरे दिया हुआ है और के इक्वल्स टू 3 है, तो आपको सारे पॉसिबल जो सब एरेज हैं उसमें जो भी मैक्सिमम यू नीड टू प्रिंट इट। एंड यू नो दैट कि अगर जब हम सब एरे की बात करते हैं इट शुड बी कंटिन्यूअस। तो और वो जो एरे का साइज है वो 3 का होना चाहिए। तो इसमें देखिए यही सारे पॉसिबल सब एरेज हैं जो 3 के साइज के हैं और इनमें जो मैक्सिमम है दैट इज 10 7 8 8। सो आउटपुट विल बी 10 7 8 8 ओनली। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इन द प्रीवियस सेशन उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था ब्रूट फोर्स अप्रोच को। एंड नाउ इन टुडेज सेशन व्हाट आई विल डू इज आई विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स। तो पहले ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, देन सेकंड पार्ट इज सूडो कोड प्लस द ड्राई रन, third is code implementation, four is the time and space complexity. Okay, so यही sequence रहेगा and now let's discuss the optimized approach. Okay, so yes दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक एरे लिया है और 10 5 2 7 8 7। ओके, जिसमें k इक्वल्स टू 3 है और ये सेम एरे मैंने लाइक जब मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस किया था उस टाइम पे भी मैंने सेम एरे को कंसिडर किया था। तो अभी हम समझते हैं इसके ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन को। तो गाइज इसका जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है वो हम बेसिकली वो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है। तो उसमें एक है स्टेप 1 एंड देयर इज अनदर स्टेप दैट इज स्टेप 2। ठीक। सो व्हाट आई विल डू फर्स्ट इज पहले मैं आई जस्ट क्रिएट दिस लाइन। ओके, एंड यहाँ पे बेसिकली हम यूज करेंगे एक क्यू को, विल बी यूजिंग अ क्यू हेयर। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा एक क्यू जो हमारा काम करेगा एज अ मेमोरी की तरह। तो मैं समझाऊंगा आपको कि मेरा इससे क्या मतलब है। एंड ये जो मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ दिस इज यूज टू कीपिंग ट्रैक ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट, कीपिंग ट्रैक ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट, कीपिंग ट्रैक ऑफ मैक्स एलिमेंट। ओके, सो नाउ अभी हम समझेंगे कि इसमें क्यू का यूज केस क्या है। सो फर्स्ट लाइक जब मैं इसमें बात करता हूं तो एक हमारा होगा इसमें स्टेप 1 और दूसरा होगा हमारा इसमें स्टेप 2। तो मैं यहाँ पे आई जस्ट क्रिएट अ लाइन हेयर। सो बेसिकली जो हमारा स्टेप 1 होगा, तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल आल्सो क्रिएट अ दैट इज आवर स्टेप 2। ओके, so this was our step 1, this is our step 2। तो हमारा जो बेसिकली जो एरे होगा, तो एक बार मैं अपना यही एरे यहाँ पे आई क्रिएट इट। सो फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट क्रिएट इट 10 5 2 7 8 7, I'll just make a copy out of it। हम देख लेते हैं। तो बेसिकली पहला मेरा एरे ये है। सेकंड व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ कॉपी ऑफ दिस वन, this is another one, I'll make a copy of this one,
and third one, the last one which I'll make it is this one. Okay. सो नाउ गाइस इसमें अगर मैं इसमें जो अप्रोच हम यूज करेंगे दैट इज नोन एज स्लाइडिंग विंडो अप्रोच. ओके. सो मैंने आपको ये बोला कि ये जो एल्गोरिदम है दैट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप वन एंड स्टेप टू. स्टेप वन में बेसिकली हम क्या करेंगे कि आपको ये पता है कि इसमें जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें आउटपुट क्या चाहिए कि अगर हमारा के साइज 3 है, सो के साइज 3 के लिए तो सपोज इफ आई एम क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस, तो मैं एक स्लाइडिंग एक विंडो पहले बना लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए. सो नाउ यू कैन सी दिस लाइक द विंडो इज कंसिस्ट ऑफ 10 5 2. तो जो हमारी नेक्स्ट विंडो होगी दैट विल बी 5 टू 7. दैट विल कंसिस्ट ऑफ 5 टू 7. और जो हमारी नेक्स्ट विंडो होगी दैट विल बी 2 7 8. एंड द नेक्स्ट वन विल बी 7 8 7. ओके. सो नाउ आप इसमें देख सकते हैं कि जब मैं लाइक इस प्रॉब्लम में हमारा के साइज 3 है, सो इस के साइज 3 के लिए आप इसमें देख सकते हैं इसमें हमारा मैक्सिमम क्या है. इसमें जो हमारा मैक्सिमम है दैट इज इक्वल्स टू 10. अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी के लिए यहाँ पे लिखूं तो 10. इस वाली विंडो के लिए हु इज द मैक्सिमम, सो आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम है दैट इज 7. ठीक है. थर्ड वाले में आप देख सकते हैं विच इज द मैक्सिमम, सो 8 इज द मैक्सिमम. And in the fourth one you can see that which one is maximum, so you can see that like 8 is actually the maximum. Okay, 8 is actually our maximum here. So now here I can say that like the output is 10 7 8 8. Now guys, जब हमने brute force approach देखा था तो brute force approach में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मेरे like उसमें what I was doing is कि अगर suppose if my I is actually at this point, then my j was like the j loop is running from like 0 to k, मतलब हम I के ही रेफरेंस में we were moving 3 पोजीशन. फिर उसके बाद जब मेरी I ने पोजीशन चेंज करी, उसके बाद मेरा जो j लूप है वो यहाँ से अगले 3 पोजीशन के लिए रन कर रहा था. फिर मेरा I के लिए फिर मेरा j पोजीशन अगले 3 के लिए रन कर रहा था. ओके. सो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि मेरा जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था वो इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा था. एंड आपको याद होगा कि जब हमने ब्रूट फोर्स में डिस्कस किया था कि आपकी के साइज तो n बाय 2 तक भी जा सकती है. तो आप हर एक इंडेक्स में n बाय 2 एक्सेस करेंगे, दूसरे इंडेक्स में n बाय 2 एक्सेस करेंगे. ऐसे से करके अगर आप हर इंडेक्स में n बाय 2 एक्सेस करेंगे तो फाइनली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें हो जा रही थी n स्क्वायर. अब नाउ ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में हमारी थॉट प्रोसेस ये है कि आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए कि अगर मेरे पास ये विंडो है, अगर मेरे पास ये विंडो है, तो ये विंडो अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस विंडो इज गेटिंग स्लाइडेड, अगर ये विंडो स्लाइड हो रही है आगे, तो आप एक चीज देखिए कि हमने एक नंबर छोड़ा और एक नंबर हमने ऐड किया. एक नंबर हमने छोड़ा और एक नंबर हमने ऐड किया. एक नंबर हमने छोड़ा, एक नंबर ऐड किया. तो हमें पूरा का पूरा जे लूप लगाने की चलाने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है. जब हमारी विंडो आगे बढ़ेगी, चाहे विंडो आपकी बहुत बड़ी क्यों ना हो, चाहे आप मान लीजिए आपका एरे 1000 साइज का है और आपकी विंडो 10 साइज की भी है, तो जब भी विंडो आगे बढ़ेगी तो उस केस में व्हाट विल हैपन कि इट विल एक एलिमेंट छूटेगा और एक एलिमेंट आगे आएगा, एक एलिमेंट छूटेगा और एक एलिमेंट आगे बढ़ेगा. So in this way, basically, finally, you can say that you will be able to find the maximum of. Okay. अब हम क्या करते हैं, हम इस लाइक अप्रोच को बेसिकली वी यूज टू से दैट कि ओके हम स्टेप वन में वी यूज टू रन अवर लूप फ्रॉम आई इक्वल टू 0 टू 2. हम तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो आई का लूप होता है वो जीरो से बेसिकली वो जीरो से लेके आई जनरली यूज टू रन फ्रॉम 0 टू के. तो बेसिकली फर्स्ट वी यूज टू डू इज, क्योंकि पहले तो हमें विंडो बनानी है ना, तो विंडो बनाने के लिए पहले हमें के साइज तक चलाते हैं, फिर उसके बाद जब हमारी विंडो बन गई उसके बाद फिर पूरी विंडो आगे मूव करती है. अब नाउ यू कैन सी जब मैं इसमें एक चीज बोलता हूँ कि आई इज इक्वल टू 0 टू के, सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज हियर इन दिस केस माय विल रन फॉर 0 टू basically 0 to you can say that like n minus 1, like जब मैं इसमें बोल रहा हूँ k equal to 3, तो obviously like 0 to I can say that k minus 1. ओके. तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे
कि जब मैं k इक्वल टू 3 बोल रहा हूँ, तो पहले मेरा जो i का लूप चलेगा, वो 0 से 2 तक जाएगा। ओके, इन दिस केस। नाउ जब मैं स्टेप 2 की बात करता हूँ, तो स्टेप 2 में जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, i इक्वल टू 3, 4, 5, तो आप यहाँ पे देखिए कि जब मेरा i की वैल्यू 3 है, सो व्हेन माय i वैल्यू इज एक्चुअली 3, देन आई एम एक्चुअली एट दिस पॉइंट। जब मेरा i की वैल्यू 4 है, देन आई एम एक्चुअली एट दिस पॉइंट। व्हेन माय i वैल्यू इज 5, तो आप ये देख सकते हैं कि देन आई एम एक्चुअली एट दिस। Okay. So in this way, you can see that I equal to 3, I equal to 4 and I equal to 5 के लिए how we are actually running. So this is the iteration for I equal to 3. जब मैं I equal to 3 पे हूँ, फिर मेरा I equal to 4 है, फिर मेरा I equal to 5 है. So this is the way how we are doing it. So step 2 में basically what we are doing is हम अपना जो loop चला रहे हैं वो चल रहा है 3 से लेके 5 तक. ठीक है, 3 से लेके जो रिमेनिंग है आपका, मतलब आप समझिए आपके जो विंडो है, तो पहले स्टेप में बेसिकली वी नीड टू क्रिएट द विंडो, हमें विंडो क्रिएट करनी होती है उतने लेंथ तक की। ठीक है, उसके बाद बेसिकली हम अपनी विंडो को आगे बढ़ाते जाएंगे, और उसके बाद हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो पीछे वाले जो एलिमेंट हैं जो विंडो के बाहर के हैं, उनको हटाते जाना है, क्योंकि ये विंडो का मूव करने का मतलब क्या है, हमने पीछे का एलिमेंट, आखिरी का एलिमेंट हटाया और नया एलिमेंट ऐड किया, पीछे का एलिमेंट हटाया, नया एलिमेंट ऐड किया, और इस तरह से बेसिकली आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेप में हाउ वी आर एक्चुअली सॉल्विंग द। अब बेसिकली इसमें मैंने आपको बोला था कि वी विल बी यूजिंग अ क्यू। अब हम क्यू क्यों यूज करेंगे? क्योंकि वी डू नॉट वांट टू आइटरेट अवर जे लूप। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारा जो जे लूप है, वो हर एक आई के लिए हमारा पूरा का पूरा जे का लूप चले, क्योंकि अगर वो चलेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो फिर ऑर्डर एन स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे हैं? तो ऑप्टिमाइज बेसिकली ये होता है क्यू के हेल्प से। ओके, ऑप्टिमाइज बेसिकली ये होता है क्यू के हेल्प से। सो यू कैन सी दैट लाइक दिस इज स्टेप 1, ये स्टेप 1 है। तो पहले मैं यहाँ पे आई क्रिएट अ क्यू हियर। ठीक है, सो क्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो क्यू है जो मैं इसमें बना रहा हूँ, दैट इज अ डबल एंडेड क्यू। तो इस क्यू में बेसिकली क्या है कि आप आगे से भी डिलीट कर सकते हैं और आगे से इंसर्ट भी कर सकते हैं, पीछे से डिलीट भी कर सकते हैं, पीछे से इंसर्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो ऑन बोथ साइड तो आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टेप 1 में लाइक समझेंगे लाइक इस क्यू का काम क्या है। बस आप ये समझना, ये क्यू बड़ा यू कैन से दैट इसका बड़ा रिश्ता है अपने बड़े भैयाओं से। जो भी बड़े भैया लोग हैं, वो बेसिकली उनको इसमें प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है? जो भी बड़े भैया लोग हैं, उनको इसमें पार्टी मिलेगी। तो जैसे मतलब इनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो जैसे शादी का माहौल होता है ना, तो शादी के माहौल में होता है ना, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है? खासकर जो हमारे बड़े भैया होते हैं, उनको एक अलग प्रायोरिटी मिल जाती है, अलग-अलग रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है? और छोटों को तो उतना रिस्पेक्ट नहीं जितने बड़े भैयाओं को मिलती है। तो उसी अप्रोच को, उसी थिंकिंग के साथ इसमें देखते हैं कि हम इसको कैसे लाइक हाउ दिस क्यू विल गेट यूज्ड। अब नाउ यू कैन सी दिस थिंग कि जब मैं यहाँ स्टेप 1 की बात कर रहा हूँ, तो स्टेप 1 में बेसिकली क्या होगा, जब मैं पहले एलिमेंट पे आऊँगा, तो एक बार इसको अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको सिनेरियोज़ बताए, तो अब इमेजिन करिए कि अब मेरा आई का लूप चल रहा है, ठीक है? अब मेरा फॉर एग्जांपल इफ माय आई इज़ एक्चुअली एट 0, तो सबसे पहले मेरा आई एक्चुअली शुरू होगा 10 से बेसिकली, मेरा आई एक्चुअली शुरू होगा दिस पॉइंट से, एंड दैट इज़ लाइक जब मेरा आई इक्वल टू 0 के लिए। सो व्हेन माय आई इक्वल टू 0, आप हमेशा याद रखना कि ये जो क्यू है, ये हमेशा याद रखेगा इंडेक्स, ये लोकेशंस को, ठीक है? लोकेशंस को। तो अभी हम जब इसको रन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो नाउ आप ये देख सकते हैं कि इनिशियली में लाइक आई हैव दिस 10। सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज, सिंस माय क्यू इज एम्प्टी, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम डायरेक्टली वी विल इंसर्ट द इंडेक्स। हमें हमें एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें इंडेक्स चाहिए। ठीक है? सो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल पुट द इंडेक्स हियर। तो आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स ही क्यों, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब नाउ जब हमने i इक्वल टू 0 कर लिया, उसके बाद अब हम आते हैं i इक्वल टू 1 पे। तो जब हम i इक्वल टू 1 पे आएंगे, तो बेसिकली नाउ विल मूव टू i दिस वन, लाइक i इक्वल टू 1। नाउ व्हाट विल डू इज, अब आप ये देखिए कि जो हमने पहला एलिमेंट का इंडेक्स रखा था दैट वाज 0। तो जब हमारा 5 आया, तो हम कंपेयर करेंगे कि हमारे जो हमारे क्यू में बेसिकली जो लास्ट एलिमेंट है, इस समय लास्ट यही है, फर्स्ट और लास्ट दोनों यही है। जो लास्ट एलिमेंट है, क्या ये 5 इससे बड़ा है? ठीक है? तो आपको पता है कि 5 10 से बड़ा नहीं है, तो मैंने बोला ना कि जो बड़े भैया हैं, जो भी इसके अंदर बड़े भैया आएँगे, ठीक है? जो बड़े एलिमेंट की वैल्यू आएँगी, उनको प्रायोरिटी मिलेगी।
तो आप ये देखिए कि 5 देखता है कि यार इसके 0 पोज़ीशन पे तो 10 है यहाँ पे, मतलब इसमें जो एलिमेंट है एक्चुअली इट इज़ रिप्रेजेंटिंग, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लूँ कि इस इंडेक्स में एक्चुअली वैल्यू 10 है। तो बेसिकली 5 क्या करेगा, 5 लाइक विल जस्ट एंटर इंटो दिस क्यू। 5 इसको टच नहीं कर सकता, ठीक है? 5 कैन नॉट रिमूव दिस एलिमेंट, 5 को हम एज़ इट इज़ डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 का इंडेक्स यहाँ पे ऐड कर देंगे और आप ये देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल्स टू 5। ओके? नाउ अब हम जब i इक्वल टू 1 पे आ गए, उसके बाद हम आते हैं i इक्वल टू 2 पे। तो जब मैं i इक्वल टू 2 पे आया, जब मैं i इक्वल टू 2 पे आया, तो i इक्वल टू 2 पे नाउ यू कैन सी कि हमारे पास है एक एक अनदर एलिमेंट दैट इज़ 2। सो 2 क्या करेगा, अब कंपेयर करेगा लास्ट एलिमेंट से, जो लास्ट हमने इंसर्टेड एलिमेंट है दैट इज़ एट फर्स्ट पोज़ीशन। तो ये देखिए 5 है। तो 2 भी तो 5 से छोटा है। अब क्योंकि 2 5 से छोटा है तो 2 भी 5 को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बड़े भैया है ना, ये सारे बड़े भैया लोग हैं। तो 2 क्या करेगा, सीधा के सीधा यहाँ पे एंटर हो जाएगा, ठीक है? और 2 का जो बेसिकली इंडेक्स है दैट इज़ इक्वल्स टू 2 ओनली, मतलब ये 2 इंडेक्स है, उस 2 इंडेक्स में 5 वैल्यू है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन से दैट अब मेरा बेसिकली विंडो के साइज़ का आई हैव सीन इट। अब मेरा जब के साइज़ का विंडो बन चुका है, तो अब इसी विंडो को बस मुझे आगे मूव करना है, ठीक है? सो नाउ वी विल बी मूविंग टू स्टेप 2। तो वी हैव सीन दैट हमने इतने 0 से k माइनस तक 1 तक का ड्राई रन वी हैव ऑलरेडी सीन इट। नाउ व्हाट विल डू इज़ अब हम मूव करेंगे स्टेप 2 पे, ओके? अब स्टेप 2 में बेसिकली व्हाट विल डू इज़ अब हमारे पास यही सेम क्यू होगी। तो मैं इसी क्यू को ले लेता हूँ और इस क्यू को ही मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है? एंड वैसे ही अभी हमें 2 क्यू और चाहिए होंगी। विल बी नीडिंग 2 मोर क्यूज, क्योंकि फॉर एक इसके लिए एंड द लास्ट वन फॉर द I इक्वल टू 5। ओके, I इक्वल टू 5 के लिए भी हमें एक क्यू चाहिए होगी। ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस लाइक I इक्वल टू 4 के लिए एंड I इक्वल टू 3 के लिए वी विल बी हैविंग दिस क्यू। अब नाउ गाइस इसमें एक चीज हम ध्यान रखते हैं कि हमें अपना बेसिकली आउटपुट वी आल्सो वांट टू प्रिंट, वी आल्सो वांट टू प्रिंट द आउटपुट। हमें आउटपुट भी प्रिंट करना है, तो हम एक एक केस में ये भी देखेंगे कि आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटपुट। सो नाउ अब जब हमारा स्टेप 2 रन होता है, तो वो बेसिकली इसमें 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टेप 2 लाइक 3 चीजों से बना है। सो फर्स्ट थिंग इज लाइक जो पहला चीज है दैट वी नीड टू प्रिंट क्यू ऑफ जीरो एलिमेंट, क्यू ऑफ जीरो एलिमेंट। ओके, सेकंड थिंग है कि हमें क्या करना है, हमें विंडो को फिक्स करना है, फिक्स द विंडो। अभी मैं आपको तीनों स्टेप बताता हूँ, ये तीनों स्टेप क्या हैं जो इसमें होंगे। और थर्ड है हमारा रेगुलर स्टेप, जो हम ऊपर बड़े भैया वाला स्टेप कर रहे थे, ठीक है, हर एलिमेंट पे देखने पे। नाउ इन दिस केस व्हाट आई विल डू इज अब आप ये देखिए कि जब हम फॉर एग्जांपल अब हम नेक्स्ट वाले आइट्रेशन में आएंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू आई इक्वल टू 3, ठीक है? अब हमारा जो इसमें आइट्रेशन चलेगा दैट इज आई इक्वल टू 3। अब i इक्वल टू हम 3 में आएँगे, तो अब एक चीज़ देखिए कि पहले में प्रिंट ऑफ Q0 एलिमेंट क्यों करने की ज़रूरत है? अब आप ये समझिए कि जब हम i इक्वल टू 3 पे आए, तो हमारी जब ये विंडो बन चुकी थी, तो इस विंडो का अभी तक हमने मैक्सिमम प्रिंट ही नहीं किया। तो आपको पता है कि 1052 में मैक्सिमम कौन है? 10, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट Q ऑफ 0, ये जो पहली पोज़ीशन का जो एलिमेंट है, मतलब इस पोज़ीशन पे जो एलिमेंट है 10, वो हम प्रिंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बड़े भैयाओं को हम सबसे आगे रख रहे हैं। जो सबसे बड़ा भैया होगा वो सबसे लेफ्ट मोस्ट में आपको मिलेगा। इसलिए तो बाकी छोटों को हम प्रायोरिटी इतना नहीं दे रहे हैं, छोटे बस ऐड होते रहेंगे। लेकिन अगर उनसे कोई बड़ा भैया आएगा तो वो अपने आगे के सारे छोटे भैयाओं को उड़ा देगा। सो नाउ अब इसमें आप एक चीज़ देखिए कि इस क्यू को हमने बनाई है ऐसे कि जो क्यू ऑफ 0 है वहाँ पे आपको बड़ा एलिमेंट ही मिलेगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, क्यू ऑफ 0 को प्रिंट कर देंगे। क्यों?
क्योंकि हमारा जो ये ये स्टेप 1 वाला एरे इसका अभी मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट नहीं हुआ है। तो बेसिकली हर एक नेक्स्ट आइटरेशन पे प्रीवियस आइटरेशन का बेसिकली हम वी विल बी प्रिंटिंग बिगर एलिमेंट। तो 0 पे नाउ यू कैन सी दैट वी हैव समथिंग नोन एज़ 10। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे आई विल ऐड 10। सो यू कैन सी दैट दिस स्टेप इज़ डन। ठीक है? नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइस इज़ कि अब आपको ये पता है कि हमने 0 1 2 वी ऑलरेडी हैव दिस विंडो। अब क्योंकि वी आर नाउ इन द i इक्वल टू 3, अब हमें i इक्वल टू 3 पर, अब क्योंकि हम i इक्वल टू 3 पे हैं, तो आप ये देख सकते हैं क्योंकि हमने अपनी विंडो को आगे बढ़ा चुके हैं। तो पहले हमारी विंडो इसमें थी, अब नाउ हम हमारी विंडो आगे बढ़ चुकी है दैट इज़ 5 टू 7। अब क्योंकि ये 5 टू 7 है, तो आप ये देख सकते हैं कि प्रीवियस विंडो से हमने 10 को डिलीट करा है और 7 को इंसर्ट किया है इस विंडो में, तभी तो ये विंडो आगे स्लाइड हुई। देखिए, पहली विंडो में 10 था, बट अब इस नेक्स्ट वाली विंडो में 10 हटा दिया और 7 ऐड कर दिया। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू फिक्स द विंडो। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमारी जो क्यू में इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि क्यू के थ्रू ही तो हम ये मेंटेन रख रहे हैं अपनी याद, बेसिकली हमारे विंडो के बारे में, ठीक है? कि कौन-सा मैक्सिमम है। तो हमें क्या करना है, अपने क्यू में से उन एलिमेंट्स को हटाना है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम बेसिकली विंडो फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें किसको हटाना होगा, जो हमने सबसे पहले ऐड किया है, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पे है। तो बेसिकली हम उसको चेक करेंगे। तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? वी विल बी चेकिंग इट क्यू ऑफ 0, जो क्यू ऑफ 0 में इंडेक्स है, इज़ इट लेस देन इक्वल्स टू i माइनस k? तो आप ये देखिए, अगर i मेरा ये है और मेरा इसका जो साइज़ है दैट इज़ k, अगर इसका साइज़ k है, अगर इसका साइज़ k है, ठीक है? तो अगर जब मैं i माइनस k करता हूँ और मेरा q अगर लेस देन इक्वल टू उसके आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि वो मेरी विंडो से बाहर है, तो इसलिए मुझे उसको डिलीट करना है। तो सपोज़ अगर आप यहाँ इस वाले केस में देखिए कि मेरे q के 0 में क्या है वैल्यू, दैट इज़ 0, और 0 इज़ लेस देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ i राइट नाउ इज़ 3, और 3 में से आप k घटाइए, तो आपको मिलेगा 0, आपको मिलेगा बेसिकली 0, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू ट्रू, और ये है हमारा ट्रू। अब क्योंकि बेसिकली हमारा ट्रू है, अब क्योंकि ये हमारा ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे विंडो के बाहर का एलिमेंट है, ठीक है? और अगर आपको यकीन नहीं आता, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी आप देखिए कि अभी हम i इक्वल टू बेसिकली 3 के लिए ये चीज़ हम कंसिडर कर रहे थे, ठीक है? तो अभी हम क्या कर रहे थे, जब मैं q की 0 की बात कर रहा था, तो अभी मैंने 0th के लिए बात बोली। लेकिन अगर मैं यही चीज़, अगर मेरा मान लीजिए q ऑफ 0 पे 1 होता, तो 1 के लिए नहीं आएगा क्योंकि मैं विंडो के अंदर हूँ। कैसे? आप ये देखिए, अगर मान लीजिए q ऑफ 0 मेरा, मान लीजिए q ऑफ 0 मेरा 1 होता, एक बारी के लिए। अभी मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी देखिए मेरी जो विंडो में 1 2 3 आ रहे हैं। अब मान लीजिए मैं q ऑफ 0 में मेरा 1 होता, तो 1 इज़ लेस देन 3 माइनस k, सो 3 माइनस k इज़ 3 minus k, k is 3, so it will give me 0 because 3 minus k is also 0. So देखिए 1 is less than equal to, ये it is becoming false. इसका मतलब ये जो भी 1 इंडेक्स है, वो अभी मेरे विंडो के अंदर ही है, तो उसके साथ हम कुछ टच नहीं करेंगे। तो बेसिकली लेकिन हम जब हमने q ऑफ 0 के लिए चेक किया, जब हमने q ऑफ 0 के लिए चेक करा, तो हमें ये पता चला कि दैट इज़ एक्चुअली गिविंग मी ट्रू। सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज़, अब हम इस केस में क्या करेंगे, हम इस 0 को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब जब मेरी स्लाइडिंग विंडो आगे बढ़ रही है, तो एक एलिमेंट मुझे हटाना था और एक मुझे बेसिकली ऐड करना था। तो ऐड वाला तो अपने आप ऑटोमैटिकली होता जाएगा। तो बेसिकली आप ये देखिए फिक्स विंडो तो हो गया। हमारी विंडो भी फिक्स हो गई, मतलब क्यू को हमने उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। नाउ विल मूव टू द रेगुलर स्टेप। तो रेगुलर स्टेप क्या था कि अब जो नए भैया आए हैं 7, तो अब 7 बेसिकली क्या करेंगे, अब 7 इंसर्ट करने से पहले, अब देखिए जब मैंने क्योंकि ये 0 को डिलीट कर दिया, वैसे कायदे अनुसार तो मुझे उसको पूरा रिमूव ही कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, ठीक है? अब मेरा q ऑफ 0 1 हो जाएगा। बट क्योंकि मैं ये हो सकता है आप इस पूरे स्क्रीन का स्नैपशॉट लें अपने रेफरेंस के लिए, इसलिए मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या-क्या डिलीट किया। अदरवाइज़ आप ये इमेजिन करिए कि यहाँ पे अब कुछ नहीं है, ठीक है? तो अब नाउ नाउ अब हम क्या करेंगे, हम अपने रेगुलर स्टेप को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो जब हम रेगुलर स्टेप को एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो i इक्वल टू 3 पे क्या है 7। तो 7 भैया जी क्या करेंगे, वो बेसिकली सेकंड वाले पोज़ीशन के एलिमेंट को जाके देखेंगे। तो सेकंड वाले पोज़ीशन पे हमारा क्या है 2, तो आप ये देख सकते हैं 2। अब क्योंकि देखिए ये 7 हैं बड़े भैया,
ठीक है? जो 2 से बड़े हैं, तो वो इसको रहने देंगे। तो बेसिकली वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे भाई तुम अपनी जगह से हटो हमारी जगह, 2 को हटा दिया। फिर बड़े भैया क्या करेंगे, जो नेक्स्ट एलिमेंट है, वो तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक सारे उन्हें छोटे भैया मिलते रहेंगे। तो 7 ने फिर 1 पोज़ीशन पे देखा भाई क्या है, 5 है, यहाँ तो 5 है। तो 7 ने फिर बोला कि बेसिकली तुम भी भाई हट जाओ, तुम्हारी भी कोई ज़रूरत नहीं। फिर हमारे क्या होगा, क्योंकि अब हमने सारे हटा दिए, तो नाउ व्हाट विल हैपन कि अब हमारे 7 वाले भैया की पोज़ीशन यहाँ पे आ जाएगी। तो दैट इज़ 3 एंड द एलिमेंट इज़ 7। अब बेसिकली इससे हुआ क्या? बेसिकली ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि आप ये समझिए ना कि जब भी हम हर आइटरेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें बड़े भैया ही तो चाहिए। और अगर उसमें कोई भी हमें छोटा भैया मिलता है, तो उनको तो वो तो हमारे लिए अननेसेसरी है, उनको हम वैसे भी हटा देंगे, ठीक है? तो इसलिए जब हमारे 7 आया, तो 7 ने बेसिकली क्या करा, बाकी सारे एलिमेंट को हटा दिया, वो ऑटोमैटिकली क्यू ऑफ 0 में आ गया। क्योंकि मैंने बोला था ना एवरी स्टेप में प्रिंट वी आर प्रिंटिंग क्यू ऑफ 0। क्यों हम प्रिंट ऑफ क्यू ऑफ 0 कर रहे हैं? क्योंकि क्यू ऑफ 0 में ही हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब लेफ्ट मोस्ट साइड में। बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट साइड में हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिलना चाहिए। अब हमारा रेगुलर स्टेप भी हो गया, हमने इसको ऐड भी कर दिया, नाउ दिस इज डन। अब हम सेम स्टेप बेसिकली i इक्वल टू 4 के लिए करेंगे जब हम i इक्वल टू 4 पे आएंगे। तो जब हमारा i इक्वल टू 4 आएगा, तो इस केस में भी हम अपने सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे। अब जब हम सेम स्टेप को रिपीट करेंगे तो पहला आएगा 1। ओके, और सबसे पहले मैं इसमें एलिमेंट्स एज इट इज डाल देता हूँ जो इसमें है। तो थर्ड एलिमेंट जिसमें एलिमेंट है 7। ठीक है, ये सिर्फ आपकी मतलब ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग इट 7 हियर, ताकि ये ईजी रहे, ताकि मुझे यहाँ पे आपको एरे में दिखाने में कंफ्यूजन ना हो। तो नाउ फर्स्ट स्टेप इज प्रिंट क्यू ऑफ 0 एलिमेंट। तो वो ये कह रहा है कि सबसे पहले आई इक्वल टू, जब ये वाली विंडो थी तो मैक्सिमम कौन था 7, तो उसके लिए पहले हम उसका मैक्सिमम प्रिंट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो थर्ड पोजीशन पे क्या है, सो क्यू ऑफ 0 में हमारा थर्ड है, दैट इज 7। तो मैं यहाँ पे आउटपुट में 7 प्रिंट कर लेता हूँ। 7 प्रिंट करने के बाद बेसिकली व्हाट आई विल डू इज आफ्टर प्रिंटिंग 7 मैं क्या करूँगा कि अब मैं सेकंड स्टेप में आऊँगा। अब मुझे क्या करना है, अपनी विंडो को फिक्स करना है। तो मुझे ये देखना है कि जो मेरे क्यू ऑफ 0 में एलिमेंट है, जो भी होगा, वो कम से कम लेस देन इक्वल टू i माइनस k पे होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ लाइक क्यू ऑफ 0, सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू ऑफ 0, सो क्यू ऑफ 0 एंड इफ इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू i माइनस k, ठीक है? ये सेम चीज़। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करके, तो क्यू ऑफ 0 में क्या है मेरा 3, 3 इज़ लेस देन i माइनस k, तो i की पोज़ीशन इस समय क्या है 4, 4 माइनस 3 इज़ बेसिकली 1। तो 4 माइनस, तो ये आप देखिए ये निकल के आ रहा है फॉल्स। ओके, ये निकल के आ रहा है फॉल्स, क्योंकि जब मैंने i माइनस 1 बोला तो 4 माइनस 3 एट विच इज़ फॉल्स। अब क्योंकि ये फॉल्स है, तो अब हम इस क्यू में कुछ टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये कायदे अनुसार भी ठीक है, लॉजिकल इंट्यूटिव वे में भी ठीक है, क्योंकि अब ये थर्ड इंडेक्स को देखेंगे, ये आ तो इसी विंडो के अंदर रहा है ना, उससे पहले के तो सब हमने डिलीट कर दिए, तो हमें इसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी विंडो भी फिक्स हो गई। अब रेगुलर स्टेप में जाते हैं। रेगुलर स्टेप क्या है, जो भी हमारा नया एलिमेंट आ रहा है 8, तो उसको बेसिकली इंसर्ट करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे, कि इसमें जो भी लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ थर्ड में 7। तो आप ये देखिए कि 7 और 8 में कौन बड़ा है? 8 है, 8 हमारे बड़े भैया हैं। तो अब 8 बड़े भैया क्या करेंगे? इनको हटा देंगे, बोलेंगे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो बेसिकली 4th पोज़ीशन पे आ जाएँगे और जिसमें हमारा 8 एलिमेंट आ जाएगा, जिसमें हमारा जो नंबर है वो 8 आ गया। तो ये वाला स्टेप भी खत्म। अब हम आएँगे i इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है? सो 1, 2 एंड 3। सो नाउ यू कैन सी कि अगर हमारा ये 1, 2, 3 है, तो बेसिकली इस केस में हम क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट स्टेप को एज़ इट इज़ रन करेंगे, ठीक है? और फर्स्ट स्टेप में क्या है, प्रिंट द क्यू ऑफ 0। तो इसमें अभी हमारा क्यू ऑफ 0, तो इसमें आप देखेंगे अभी हमारी अपडेटेड क्यू में क्यू ऑफ 0 तो यही है। तो हम उसके बेसिकली हम क्या करेंगे, जो प्रिंट ऑफ जो जो भी उसमें एलिमेंट है क्यू ऑफ 0 में, वो हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, हम क्यू ऑफ 0 को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जो एलिमेंट है एक्चुअली, तो एरे ऑफ क्यू ऑफ 0। तो 4th पोज़ीशन के में आप ये देखिए हमारा 8 है, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे आउटपुट की तरह। ठीक है? तो पहला स्टेप डन। फिर हम क्या करेंगे, हम विंडो को फिक्स करेंगे। विंडो को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो भी हमारा ये एलिमेंट है, सो अभी हमारा क्या है कि क्यू ऑफ 0 में क्या है 4, और 4 इज़ लेस देन बेसिकली i माइनस k, तो i इज़
you can say that 5 minus 3 is, so 4 is less than equals to 2, so you can see that like this is false, ये हमारा है false, ठीक है, 4 is less than equals to 2, ये है हमारा false। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो हमारा 8 इंडेक्स है ऑलरेडी इस विंडो के अंदर आ रहा है, तो ये false ही होना चाहिए। बाहर का होता, मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो 2 बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू 2, तो उस केस में ट्रू हो जाता, बट लेकिन अंदर के किसी भी एलिमेंट के लिए false ही आएगा। अब क्योंकि ये false आया तो हमें ये पता चल गया हमारी विंडो भी ठीक है, हमें कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर होता तो हम एक एलिमेंट वो हटा देते। नाउ आफ्टर दैट हम अब आते हैं रेगुलर स्टेप में। जब हम रेगुलर स्टेप में आएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज 7। अब आप ये देखिए हमारे पे 7 आया। अब 7 एंटर करने से पहले चेक करेगा कि जो लास्ट एलिमेंट का एलिमेंट वो उससे छोटा है बड़ा है, तो 7 8 से छोटा है, तो 7 8 को टच नहीं कर सकता क्योंकि 8 बड़े भैया हैं इस समय और 7 छोटे भैया। तो बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे 5 से 7 पे वी विल प्रिंट। अब फाइनली क्योंकि हम हमारा जो ये लूप स्टेप 2 चलना था, ये आई से लेके 5 तक चलना था, तो इसके बाद ये लूप एंड हो जाएगा। अब क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये लूप एंड हो जाएगा। अब क्योंकि ये लूप एंड हो जाएगा, तो उसके बाद बेसिकली हम क्या करते हैं कि अब क्योंकि हमारा ये लूप एंड हो जाएगा, तो बेसिकली आखिरी स्टेप में बस हमें ये करना होता है कि जब हम लूप से बाहर आ जाएं, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना हर एक आइटरेशन में हम पिछली आइटरेशन के विंडो का एलिमेंट प्रिंट करते हैं मैक्सिमम। हर एक आइटरेशन में i इक्वल टू 4 में हमने इस वाले का मैक्स प्रिंट किया क्यू ऑफ 0 के थ्रू। जब हम इसमें थे तो हमने पिछले वाले का किया, बट इस वाले स्टेप का हम कब करेंगे, तो जब ये लूप एंड हो जाएगा तो हमें बस आखिरी में प्रिंट करना है, प्रिंट एरे ऑफ क्यू ऑफ 0, प्रिंट सेम चीज। अब मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, एरे ऑफ क्यू ऑफ 0 बेसिकली। अब हम ये पूरा प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, प्रिंट एरे ऑफ क्यू ऑफ 0। तो एक्चुअल स्टेटमेंट तो वैसे यही है। तो ये कब होगी, ये तब एक बार हमें एग्जीक्यूट करनी है जब हमारा पूरा का पूरा, आप ये समझिए कि जब हमारा पूरा का पूरा लूप रन हो गया, ठीक है, जब एक बार हमारा लूप एंड हो जाएगा, ताकि हम इसके, अब इसमें देखिए क्या एलिमेंट है, इसमें है 8। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बेसिकली आई विल प्रिंट द 8 एलिमेंट। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा ये फाइनल आउटपुट इज गट प्रिंटेड। ओके, 10 7 8 8, तो 10 7 8 8 इज द फाइनल आउटपुट। और क्यों हम जो हम यूज कर रहे हैं क्यू यहाँ पे, ये हमारा काम कर रहा है एज अ कीपिंग ट्रैक ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट, एक तरह से हमारी याद के लिए। और हमेशा याद रखिए कि हमेशा इसमें बड़े भैयाओं का डोमिनेंस रहेगा। अब क्योंकि बड़े भैयाओं का डोमिनेंस है, तो इस वजह से ही बेसिकली हम यहाँ पे लाइक जब भी कोई बड़ा भैया एंटर करता है तो सारे छोटे भैया को हटा देता है, और इसी तरह से हमें क्यू ऑफ 0 पे हमेशा हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो yeah, that's all about this, you can say that problem statement. And next we will be moving into the pseudocode part, and with the pseudocode part we also see the dry run, ठीक है। तो अभी ये तो हमारी अप्रोच समझने के लिए था, बट द नेक्स्ट पार्ट इज ऑन लाइक सीइंग लाइक हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस इन कोड। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं, पहले आई जस्ट वांट टू शो यू द इम्प्लीमेंटेशन विद द ड्राई रन, विद द ड्राई रन। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप ये जो सूडो कोड देख रहे हैं ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है इसके एक्चुअल कोड के साथ। एंड द थिंग इज कि इसके बाद हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे डायरेक्टली वीएस कोड पे। बट फर्स्ट लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये कोड कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपको पूरी अप्रोच डिस्कस करी उसको हमने कोड में कैसे लिखा है और उसका ड्राई रन कैसे होगा, ठीक है। तो एक बार आप इसमें एक चीज देखिए कि हमारे पे सबसे पहले क्रिएट एम्प्टी लिस्ट क्यू, फिर हमारे पे एक लेंथ ऑफ द एरे है, फिर आप ये देखिए कि ये है मेरा स्टेप 1, ये है मेरा स्टेप 2, ठीक है, जो मैंने वहां पे आपको बताया। स्टेप 1 में आई का लूप चल रहा है 0 से लेके k माइनस 1 तक, क्योंकि k यहाँ पे आपको पता है कि जब मेरा k 3 था तो k विल बी रनिंग फ्रॉम 0 टू 2, जैसे हमने पिछले वाले उसमें देखा। एंड सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जो वाइल का लूप है ये वो चीज चेक कर रहा है कि अगर हमारे कोई बड़े भैया आते हैं तो बड़े भैया पहले छोटे भैया को हटाएंगे, तो ये कैसे हटाएंगे क्यू में से, ठीक है। और यहाँ पे हम जो पोजीशन है वो क्यू में ऐड कर रहे हैं। सेकंड थिंग यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए कि हम यहाँ पे क्यू ऑफ लास्ट इंडेक्स और उसके ऊपर बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर लाइक गोइंग टू दैट एक्चुअल एलिमेंट। तो हमें लास्ट एलिमेंट थोड़ी चाहिए कंपेयरिंग करने के लिए,
तो हम तो एलिमेंट का एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, जो एरे के वैल्यूज है। तो इसलिए क्यू का लास्ट इंडेक्स, उसके ऊपर हमने एरे डाला। तो अभी हम जब ड्राई रन में देखेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हमारा के से चल रहा है n-1 तक। तो 3 स्टेप मैंने आपको बोले थे, 1, 2, जिसमें हम पहले स्टेप में हम प्रिंट कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हम ये देख रहे हैं कि जो भी क्यू का फर्स्ट पोजीशन का जो भी पोजीशन उसमें है, वो विंडो के करंट विंडो के बाहर ही नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसे डिलीट कर दो। नाउ थर्ड वन इज द रेगुलर स्टेप, एंड फाइनली वी आर एडिंग एलिमेंट टू द क्यू। और जब ये तीनों स्टेप हो जाते हैं आखिरी में, तो मैंने आपको बोला था कि जब ये पूरा लूप खत्म हो जाता है तो i इक्वल टू 5 के लिए हमारा प्रिंट नहीं हुआ था। तो वो हम बेसिकली प्रिंट फॉर द लास्ट विंडो, प्रिंट मैक्स फॉर द लास्ट विंडो। ठीक है? तो अभी हम इसको एक बार इसमें देख लेते हैं ड्राई रन में। सो देन इट विल गिव यू अ क्लैरिटी। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप ये देखिए कि जो मेरा एरे है दैट इज 10, 5, 2, 7, 8 एंड 7। ठीक है? और इसमें जो आप हमारा k का वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक। अब नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको दो स्टेप में रन करके दिखाता हूँ। तो पहला हमारा होगा स्टेप 1, फिर होगा हमारा स्टेप 2। तो इसमें आप देखिए, ये हमारा है स्टेप 1। अब स्टेप 1 में तो अब अभी हम बेसिकली हम स्टेप 1 ना चल के हम ऐसे चलते हैं कि बेसिकली हमारा सबसे पहले हम एक एम्प्टी लिस्ट क्यू बनाते हैं, क्योंकि कोड के अकॉर्डिंग जिस कोड को ही फॉलो करते हैं। तो ये हमारी क्यू आ गई। क्यू आने के बाद बेसिकली हमने क्या करा, n लेंथ ऑफ द एरे। सो जो हम आपका n है दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है? उसके बाद हमारा i का लूप चलेगा। i का लूप कहाँ से चलेगा? i का लूप विल रन फ्रॉम 0। तो जब i की वैल्यू 0 है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्यू इज नॉट एम्प्टी। क्योंकि अगर क्यू एम्प्टी है तो हम बेसिकली इसमें से डिलीट क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये व्हाइल लूप तभी चलेगा। बट अब ये क्योंकि यहाँ पे हमारा क्यू एम्प्टी है तो ये चलेगा नहीं। फिर हम ऐड आई टू क्यू। अब यहाँ पे देखिए हम पोजीशन को क्यू में ऐड कर रहे हैं। तो जो पोजीशन है आई, तो दैट इज 0। सो 0 वी आर एडिंग टू द क्यू। ठीक है? अब नाउ व्हाट विल डू इज विल मूव टू द नेक्स्ट वैल्यू आई इक्वल टू, सो बेसिकली हमारा आई इक्वल टू 0 ये था। और एक चीज देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो पहला हमारा जो पोजीशन था वो ये था। ठीक है? अब क्योंकि हमने 0th पोजीशन को डाल दिया है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो जब मेरा i इक्वल टू 1 होगा तो हम चेक करेंगे व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी। यस, अब हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है। अब चेक करिए एरे ऑफ i। सो बेसिकली सॉरी, यहाँ पे हम i इक्वल टू 1 के लिए देख रहे हैं। तो पहले चेक करिए कि y इक्वल टू 1 हुआ, क्यू एम्प्टी बेसिकली नहीं है। तो एरे ऑफ i, एरे ऑफ 1 इज 5। तो क्या जो मेरा 5 है, क्या जो मेरा 5 है, इज इट ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे? बेसिकली 10 से। बड़े भैया से बड़ा कैसे हो सकता है भाई? ठीक है? बड़े भैया से बड़ा है ही नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, आई को बेसिकली ऐड कर देंगे क्यू में। तो जब हम आई को ऐड करेंगे क्यू में तो दैट विल बी, बट वो बड़े भैया को हटा नहीं सकता। उसके बाद हमने क्या करा कि हम बेसिकली चले गए नेक्स्ट पोजीशन पे दैट इज 2। तो अब हम चले गए नेक्स्ट पोजीशन पे दैट इज 2। तो जैसे ही 2 पे गए, तो 2 पे जाने के बाद बेसिकली अब हमने फिर से ये चीज चेक करी, क्यू एम्प्टी तो नहीं है, नहीं है। फिर हमने ये बात चेक करी कि एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ 2 में क्या है, 2। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लाइक जो इसका लास्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स में देखिए 1 में क्या है, 5। तो ये बड़े भैया से इससे मतलब ये बीच वाले भैया हैं। तो 2 आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फॉल्स है। तो इन दैट केस व्हाट विल डू, हम इसको एज इट इज ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो ये हमारा चीज क्लीन हो गया। अब आप एक चीज देखिए कि हमारा जो ए का लूप, आई का लूप चलना था, ये जाना था आई इक्वल टू 0 से लेके k-1 तक। तो आई इक्वल टू 0 से 2 तक, एक्चुअली 0 से 2 तक। अब ये हमारा हो गया है डन। ठीक है? ये हमारा जो स्टेप 1 वाला पार्ट है, ये हो गया है डन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्टेप में, दैट इज स्टेप 2। तो अब हमने क्या किया, ये हमने क्यू बनाई। अब इसमें आप एक चीज देखिए कि जो हमारा आई का लूप चलेगा, इसमें जो हमारा लूप आई का लूप चलेगा, वो जाएगा लूप जाएगा आई इक्वल टू के की वैल्यू से। आई की वैल्यू, के की वैल्यू है 3। 3 से लेके n-1 तक। n-1 कितना है, 6 - 1 5। तो 5 तक। ठीक है?
अब नाउ व्हाट विल डू, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा, इससे पहले वाले में अगर आप आएँगे तो आप देखेंगे हमारा आई का लूप 3 से 5 तक चला था, ठीक है? अब मैं इसमें नेक्स्ट में आता हूँ, तो उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी क्यू बना लेता हूँ, वैसे वो सेम ही क्यू है, बट मैं ये क्यू यहाँ पे बना लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि अगर मेरी ये क्यू है, तो इस क्यू में बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक सबसे पहले i इक्वल टू 3 के लिए जाएगा। तो जब 3 के लिए जाएगा तो मेरा ये पॉइंटर यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो जब i इक्वल टू 3 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू का लाइक क्यू में जो 0th एलिमेंट में पोज़ीशन है, क्योंकि ये सबसे बड़े होंगे ऑब्वियसली। तो अगर ये सबसे बड़े हैं, तो आपको पता है कि एरे ऑफ 0 में अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको कितना आएगा, ठीक है? तो प्रिंट एरे ऑफ क्यू ऑफ 0, तो आपको पता है 0th पोज़ीशन पे हमारे पे क्या है 10। तो अब मेरा जो आउटपुट पहला आएगा दैट विल बी 10। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हम चेक करेंगे कि क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू पहले एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चेक करिए क्यू ऑफ 0 जो है इज लेस देन इक्वल्स टू आई माइनस के। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो क्यू ऑफ 0 है दैट इज 0। तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आई माइनस के, तो 3 माइनस 3। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, दैट इज ट्रू। अगर ऐसा है तो रिमूव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम क्यू। तो हमने क्यू में से फर्स्ट एलिमेंट रिमूव कर दिया। ये एक ही बार चलेगा इफ कंडीशन, ठीक है? सो नाउ क्योंकि आपको ये पता है ना जब हमारी विंडो आगे बढ़ रही है तो एक ही एलिमेंट तो हटाते हैं और एक ही एलिमेंट तो ऐड करते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं एक ही बारी में काफ़ी सारे एलिमेंट हमारे ऐसे विंडो के बाहर के आ जाएँगे। तो जब मेरी विंडो यहाँ से आप ये देखिए पिछले वाले में भी विंडो यहाँ से यहाँ मूव करी तो एक ही एलिमेंट तो हटा और एक ही एलिमेंट नया ऐड हुआ। सो दैट इज़ व्हाई उस एक एलिमेंट के लिए हमें चेक करना है बस। तो ये बेसिकली सेकंड स्टेप भी कंप्लीट, ठीक है? तो हमारा ये वाला हो गया, ये वाला स्टेप हो गया। अब थर्ड, तो जब हमारे एरे ऑफ थर्ड में जो बेसिकली एलिमेंट है, तो आपको पता है 7। तो 7 ये चेक करेगा कि हमारे एरे ऑफ 2 में बेसिकली कौन है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2 है। तो 7 ऑलरेडी आपको पता है कि जो मेरा ये है, ये ऑलरेडी क्यू के लास्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, क्यू में से लास्ट में से डिलीट कर देंगे। फिर ये व्हाइल लूप चल रहा है, फिर वो चेक करेगा 7 को 5 के साथ 1 एलिमेंट। तो फिर जैसे ही हमने हटा दिया, तो 7 बेसिकली ये भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली हम आई को क्यू में ऐड कर देंगे। तो जो 7 वाली पोज़ीशन है 3 विल गेट एडेड हियर। उसके ऐड होने के बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, फिर मेरा जो आई का लूप है दैट वी विल मूव टू 4, ठीक है? अब हमारा आई का लूप जाएगा 4 के लिए। 4 के लिए बेसिकली हम सेम स्टेप्स रन करेंगे। 4 के लिए हम सेम स्टेप्स रन करेंगे। तो स्टेप्स क्या होगा, पहला एरे ऑफ क्यू ऑफ 0। क्यू ऑफ 0 में बेसिकली ये 0, 1, 2 एलिमेंट्स हमारे पास है नहीं, ठीक है? तो क्यू ऑफ 0 हमारा एक्चुअली 3 होगा। तो थर्ड पोज़ीशन पे क्या है 7। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट प्रिंट कर देंगे 7। 7 प्रिंट करने के बाद हम इस वाले स्टेप में आएँगे, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि जो भी हमारा क्यू ऑफ 0 है, सो क्यू ऑफ 0 इज़ 3, दैट इज़ क्यू ऑफ 0 इज़ एक्चुअली कंटेनिंग 3। 3 इज़ लेस देन i माइनस k। सो अभी हमारा i का वैल्यू चल रहा है 4, 4 माइनस k। तो 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, दैट इज़ फॉल्स। तो हम इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि हमारी विंडो के करंट विंडो के अंदर का ही है। तो बेसिकली ये हमारा सेकंड स्टेप डन। जैसे ही सेकंड स्टेप डन तो वैसे ही हम आएँगे थर्ड स्टेप में। तो हमारा i इक्वल टू 4 में क्या है 8। तो 8 ये चेक करेगा कि जो अभी करंट थर्ड पोज़ीशन में एलिमेंट है वो उससे बड़ा है। तो आपको पता है कि अरे ये एलिमेंट इससे बड़ा है, ठीक है? अगर ये इससे बड़ा है तो आप क्या करिए, क्यू में से लास्ट एलिमेंट को हटा दीजिए क्योंकि 8 बड़े भैया हैं, 7 को तो हटा ही देंगे, है ना? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड आई टू क्यू। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे आई को क्यू में तो बेसिकली 4 विल गेट एडेड। तो जैसे ही 4 विल गेट एडेड तो नाउ व्हाट विल डू इज़, आप यहाँ देखिए हमने ऐड आई टू क्यू कर लिया। उसके बाद फिर हम हमारा फिर आइटरेशन चेंज होगा। तो आप यहाँ पे अब चीज़ देखिए आई इक्वल टू आई विल बिकम 5। तो जैसे ही आई इक्वल टू 5 होगा, आई इक्वल टू 5 आने के बाद मैं क्या करूँगा, आई इक्वल टू 5 आने के बाद सबसे पहले फिर मैं एरे ऑफ क्यू ऑफ 0 को प्रिंट करूँगा, ठीक है? तो जैसे क्यू को यहाँ पे देखिए क्यू ऑफ 0 मेरा 4 है एक्चुअली, क्योंकि ये सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएँगे ना तो ये सारे बॉक्सेस हट जाएँगे। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको ये दिखे कि इससे पहले वाले इटरेशन में हमने क्या किया, तो उसकी विजिबिलिटी के लिए मैं इनको हटा नहीं रहा हूँ। तो 4th में 8 आएगा, तो 8 विल गेट प्रिंटेड। 8 प्रिंट होने के बाद फिर हम क्या चेक चेक करेंगे, क्यू इज़ नॉट एम्प्टी रेस्ट। द क्यू ऑफ 0 दैट इज़ 4।
4 is less than equals to I minus k. 5 minus 3, that is 2. So 4 is less than equals to, so that is false. So if it is false, so what we will do is हम इसको टच नहीं करेंगे q को. फिर हम जो करंट पोजीशन है उसको ऐड कर देंगे q. ठीक है. q में ऐड करने के बाद फिर हम आएंगे पहले वाले फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि हम 5 तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, तो दिस विल डन. ओके, तो आप ये समझिए ये हमारा ये भी डन हो गया और अभी हमारा आउटपुट ये है. फिर फाइनली जब हम बाहर आएंगे तो हम एरे ऑफ क्यू ऑफ जीरो को भी प्रिंट कर देंगे, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 8. क्योंकि क्यू ऑफ जीरो में आप देखिए अभी भी हमारा जो है इसके अकॉर्डिंग क्यू ऑफ जीरो मतलब पहला एलिमेंट 4 ही है. ओके, 4 मतलब जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है. तो 10 7 8 8 विल बी अवर आउटपुट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अवर आउटपुट. ओके, सो गाइस दिस इज हाउ लाइक आइए दिस कोड दोस्तों इज देखते एक्चुअली हैं गॉट इसका कोड इम्प्लीमेंटेड. इम्प्लीमेंटेशन। अब हम इसके तो देखते हैं यहाँ पे आप एक्चुअल देख सकते हैं सूडो इम्प्लीमेंटेशन कोड जो कोड. मैंने आपके साथ ठीक है. अभी डिस्कस किया। सो नेक्स्ट इज कि जो मैं इसका कोड लिखूंगा वो मैं लिखूंगा पाइथन में. एंड मैं जो सिंटेक्स रखूंगा, लाइक जो भी मैं कोड इम्प्लीमेंट करूंगा उसका सिंटेक्स में बहुत मैं इजी वे में ही लिखूंगा, सो दैट कि आप उसे किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आराम से कन्वर्ट कर सकें. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो आई एम राइटिंग डेफ मैक्सिमम ऑफ सब एरेज. सब एरेज. ठीक है. इसमें मैंने लिया एरे एंड के. सो मेरे दो पैरामीटर रहेंगे एरे और के. ठीक है. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्रिएट एम्प्टी लिस्ट क्यू. तो मैं यहाँ पे क्यू मैंने क्रिएट करी. तो पाइथन में बेसिकली हम इसको हम लिस्ट कहते हैं. तो जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम एरेज क्रिएट करते हैं वैसे ही हम पाइथन में मोस्टली वी यूज लिस्ट. तो इसको मैं एज अ क्यू यूज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पे लिस्ट के ऐसे फंक्शंस हैं जिसके थ्रू मैं लाइक क्यू को रेप्लिकेट कर सकता हूँ. तो इफ आई से नाउ मुझे चाहिए n की वैल्यू. सो n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द एरे. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्टेप 1 इंप्लीमेंट करना है. स्टेप 1 इज दिस. अब स्टेप 1 में आप एक चीज देखिए कि मेरा जो लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज, जो मैं लिखूंगा पाइथन में हम लूप इस तरह से लिखते हैं. सो फॉर आई इन रेंज 0 टू के. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने k माइनस वन तक यहाँ पे लिखा था, तो क्योंकि वो एक्चुअल चीज है. बट पाइथन में क्या होता है कि जब आप 0 टू k लिख रहे हो रेंज फंक्शन के अंदर, तो ये k माइनस वन तक ही जाता है. ठीक है, वो k को इंक्लूड नहीं करता है. ठीक. सो नाउ लेट्स जस्ट राइट फॉर दिस वन व्हाइल q इज नॉट एम्प्टी. तो मैं ये कैसे लिख सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, q का लेंथ निकालना पड़ेगा अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है. एंड सेकेंड थिंग इज कि मुझे ये चेक करना है कि एंड एरे ऑफ आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है एरे ऑफ क्यू ऑफ लास्ट इंडेक्स. तो मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ क्यू ऑफ लास्ट इंडेक्स. बट आपको ये पता है कि लास्ट इंडेक्स जैसी चीज तो इसमें मेरे पास है ही. मेरे पे ऐसी कोई लास्ट इंडेक्स जैसी कोई वेरिएबल तो है नहीं. तो मैं लास्ट इंडेक्स कैसे निकालूंगा क्यू का. तो इसकी जगह बेसिकली मैं क्या करूंगा कि मैं लेंथ निकालूंगा, लेंथ ऑफ क्यू, एंड देन आई विल जस्ट डू द सबट्रैक्शन विद माइनस. ओके. सो नाउ लेट जस्ट सी कि यहाँ पे देयर इज वन थिंग. ओके. सो नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्यू ऑफ लेंथ ऑफ क्यू माइनस वन ये मुझे ऑटोमेटिकली लास्ट इंडेक्स दे देगा क्यू का. एंड उसके थ्रू बेसिकली मैं एरे के एलिमेंट पे चला जाऊँ. ठीक. नाउ अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, क्यू डॉट पॉप. तो मैंने आपको बोला ना लिस्ट मुझे ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू मैं क्यू बना सकता हूँ. ठीक है. तो रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम क्यू. तो आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस तो मुझे क्या करना है, अब मुझे आई पोजीशन को लाइक जो भी आई पोजीशन है उसको मुझे क्यू के अंदर इंसर्ट करना है. क्यू डॉट अपेंड आई. सो नाउ यू कैन सी दिस थिंग. मेरा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज डन. ओके. सो नाउ इफ आई कम टू स्टेप 2. स्टेप 2 में जो मेरा लूप चलेगा दैट विल बी फ्रॉम फॉर आई इन रेंज k टू n माइनस वन. तो मैं n ही लिखूंगा क्योंकि मैं जब n लिखता हूं तो वो ऑटोमेटिकली n माइनस वन तक जाएगा. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट मुझे क्या करना है कि मुझे प्रिंट एरे ऑफ क्यू ऑफ जीरो को प्रिंट करना है. तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट एरे ऑफ क्यू ऑफ जीरो. तो दिस विल गेट प्रिंटेड. दिस विल गेट प्रिंटेड. तो ये मेरा पहला पॉइंट था.
जो मैंने आपको बताया था, प्रिंटिंग, दिस वाज माय फर्स्ट, एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड। सेकंड में बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे रिमूव इंडिसेस दैट आर आउट ऑफ दिस विंडो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो क्यू है दैट इज नॉट एम्प्टी, तो वो मैं लेंथ ऑफ क्यू से चेक कर लूंगा। एंड अगर मेरा क्यू क्यू ऑफ जीरो, बेसिकली क्यू ऑफ जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू आई माइनस के है, अगर ये कंडीशन सही होती है, सो बेसिकली इस केस में मैं क्या करता हूँ कि क्यू डॉट पॉप, तो मुझे पॉप तो करना है लेकिन मुझे फर्स्ट एलिमेंट पॉप करना है, क्योंकि मुझे पहले एलिमेंट को हटाना है ना, क्योंकि वो विंडो के अंदर आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉप था ये लास्ट एलिमेंट हटाने के लिए, और ये वाला पॉप था जो फर्स्ट एलिमेंट को हटाने के लिए। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि मेरे को आना है थर्ड। तो थर्ड में आई विल बी यूजिंग द सेम कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा था, विल बी यूजिंग द सेम कोड जो मैंने यहाँ लिखा था। सो दिस इज हाउ विल इम्प्लीमेंट इट, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, क्यू में अपेंड कर देंगे एक, क्योंकि वो स्टेप सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बड़े भैया अगर आ गए, बड़े भैया ने सारे छोटे भैया को हटा दिया है, तो चाहे वो बड़े भैया हों चाहे छोटे भैया हों, सब क्यू में जाएंगे। ठीक, अब एक बार आपको ये पता है कि लाइक आपको ये पता है कि जब मेरा पूरा स्टेप वन और स्टेप टू एग्जीक्यूट हो जाता है, तो लास्ट में मुझे फिर से लाइक आई नीड टू प्रिंट एरे ऑफ क्यू। क्यों? क्योंकि अगर आई इक्वल टू 5 आइट्रेशन के लिए, ओके, द मेन रीजन इज क्योंकि जब आई इक्वल टू, मैं फिफ्थ आइट्रेशन पे जाऊंगा, मैं अगर ये मान रहा हूँ कि मेरा एरे का साइज, मैं सेम एरे को ले रहा हूँ जो मैंने डिस्कस किया था, तो आपने देखा होगा कि आई इक्वल टू 5 के लिए वो वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा लूप एंड हो जा रहा था। सो फॉर लास्ट विंडो को प्रिंट करने के लिए, सो बेसिकली प्रिंट मैक्स ऑफ द लास्ट विंडो, सो दिस इज हाउ विल यूज। नाउ अगर मैं इसमें लेता हूँ, इफ आई कॉल दिस थिंग, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो अगर मैं इसमें एरे लेता हूँ, एरे विल बी 10 5 2 7 8 7। ओके, फिर उसके बाद मैंने लिया k इक्वल टू 3, एंड इफ आई रन इट, so let's see what will happen. Python 3 and maximum of, so you can see that 10 7 8 8 like is getting printed। तो यही मेरा बेसिकली स्लाइडिंग विंडो का, अगर आप इसमें देखेंगे 10 7 8 and 8, so this is how we can implement। so I hope now you got an understanding कि हम इसको implement कैसे करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अब समझते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इस प्रॉब्लम का। सो नाउ ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, सो पहले हम सिर्फ इस चीज पे फोकस करते हैं हमारे आई के लूप में। तो आपको ये पता है कि अगर मेरा आई का लूप फॉर एग्जांपल इस केस में इट वाज गोइंग फ्रॉम 0 टू के माइनस, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लूप है ये मेरा जा रहा था के टाइम्स। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखें, तो इसमें जो मेरा लूप चल रहा था दैट वाज गोइंग फ्रॉम के टू एन माइनस। तो ये वाला लूप कितना टाइम चल रहा है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर हमारा एक एरे था तो ये 5 साइज का एरे है। ठीक है, 1 2 3 4 5। सो इस केस में आप एक चीज देखिए कि अ, तो इसमें आप एक चीज देखिए कि अगर हमारा ये एरे है, तो इसमें आप एक चीज देखिए कि अगर हमारा ये एरे है, सो इसमें अगर फॉर एग्जांपल मेरे मेरे के की वैल्यू है 2, तो ये वाला जो लूप होगा ये 2 टाइम्स तो लूप चला देगा इसमें। ठीक है, अब जब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो जब मैं दूसरे वाले लूप में आऊंगा, तो इसमें क्या होगा कि जो मेरा आई का लूप होगा वो कंटिन्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 टाइम्स चले गया, और जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो आई कैन से दैट कि ये जो रिमेनिंग लूप चला है दैट रन्स फॉर n माइनस के टाइम, तो के टाइम से यहाँ रन हो गया और n माइनस के। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड करूँ, तो बेसिकली k प्लस n माइनस के, सो k प्लस n माइनस के, दैट विल subtract k with k and it will give me। बट अभी इसको और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि नाउ आई थिंक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी तो होगा कि
ये व्हाइल लूप का क्या जो अंडर है, जो इसके अंदर रन हो रहा है, ठीक है? तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जो बाकी लूप्स हैं, इसमें आपको ये पता है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है? इसको आपको पता है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है इसकी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है? और ये आपको पता है कि ये तो रन हो रहा है k टाइम्स, ठीक है? इसका अभी हमें पता नहीं है, इसका अभी हमें पता नहीं है एंड ये रन हो रहा है n माइनस k टाइम्स, तो जो हमारा लूप चल रहा है, ठीक? तो अभी ना इसको कुछ सिनेरियो से समझते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ सिनेरियोज़ लेता हूँ। तो पहले मैं लेता हूँ एक केस 1। केस 1 में आप ये मानिए कि मेरे पास एक एरे है, बहुत बड़ा एरे, ठीक है? n साइज़ का है। मतलब ये इमेजिन करिए कि मेरे पे जो एरे था वो ऐसा था, ठीक? और इस एरे में बेसिकली क्या हुआ कि मेरे पे जो एलिमेंट्स थे वो ऐसे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और n टाइम्स, और इस एरे के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। तो अब इमेजिन करिए कि अगर मान लीजिए ये व्हाइल लूप चलता, तो ये कैसे चलता? ठीक है? हर एक y की लाइक i की वैल्यू के लिए। तो अगर मैं इस q को ले लेता हूँ ऐसे, तो ये मेरा बेसिकली q है, ठीक है? तो इस केस में बेसिकली क्या होता कि अगर फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है 1, लाइक i इक्वल टू 0 के लिए अगर 1 आया, तो दूसरी आइटरेशन में 2 1 को हटा देता और 2 आ जाता, ठीक है? मैं अगर लाइक अगर मैं पोज़ीशन के हिसाब से बोलूँ कि अगर मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारा 0th पोज़ीशन आता, तो 1 क्या करता, क्योंकि अब इसमें सेकंड है तो वो पहले वाले को हटा देता, तो 1 यहाँ पे आ जाता। फिर सेकंड वाला क्या करता, 3 आता तो 2 इसको हटा देता। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा सिर्फ 3 ही आता, ठीक है? यहाँ पे हमारा ये सेकंड इंडेक्स आ जाता। अब थर्ड इंडेक्स में आने के लिए लेकिन 4 इससे कंपेयर करता, 4 इससे बड़ा है तो 4 इसको हटा देता, फिर वो यहाँ पे आ जाता लाइक थर्ड इंडेक्स। तो अब एक चीज़ देखिए कि हर एक i की वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, वो अपने पीछे वाले को हटा रहा है और खुद घुस जा रहा है। हर i की वैल्यू पे वो पीछे वाले को हटा रहा है, घुस जा रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो हमेशा एक बड़े भैया हर हर समय लाइक हर एक आइटरेशन में एक नए बड़े भैया आएँगे और पीछे वाले को हटाएँगे और आगे वाले चले जाएँगे। तो उस केस में इस केस 1 में आप ये देखिए कि जो ये लूप चल रहा है, दिस इज़ रनिंग फॉर, यू कैन से दैट दिस इज़ रनिंग फॉर ऑर्डर ऑफ 1, बट किसके लिए? केस 1 के लिए। तो केस, तो मैं ये कह सकता हूँ केस 1 के लिए, क्योंकि अगर ये जो लूप चलेगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1 और ये फॉर केस 1, ठीक है? ये हमारे केस 1 के लिए। तो आप ये देखिए ऑर्डर 1 जा रहा है। तो ये अगर ऑर्डर ऑफ 1 जा रहा है, तो ऑटोमैटिकली आप ये देखिए कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में अगर अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालता हूँ, तो इस केस में भी सेम ही वही होगा ऑर्डर ऑफ 1, इस केस में भी सेम यही होगा ऑर्डर ऑफ 1, और इस केस में जब मैं अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करूँगा, इस केस में जब मैं अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करूँगा तो वो कैसे होगा? सो बेसिकली फर्स्ट ये वाला चीज़, ये स्टेप 1 का लूप और प्लस स्टेप 2 का लूप, ठीक है? तो स्टेप 1 का लूप जब आप देखेंगे तो ये आएगा k इंटू 1, क्योंकि ये नेस्टेड है, तो आई कैन से दिस थिंग कि मतलब हर एक के लिए 1 टाइम रन हो रहा है, k इंटू बिग ऑफ 1, यू कैन से दैट k इंटू 1 प्लस स्टेप 2 में आप यहाँ पे देखिए ये मेरा कितना टाइम चल रहा है, n माइनस k, और n माइनस k के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है इंटू ये 1 प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है? 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है? तो जो ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ 1 ही है। तो मैं इसको लाइक अगर मैं ये बोलूँ कि जो फाइनली हमारा आया k प्लस n माइनस k ओनली, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे n माइनस k ही कर लूँगा, इसको हटाऊँगा एंड दिस विल मेक मी बिग ऑफ, तो अब यहाँ पे देखिए मेरा आंसर आ रहा है बिग ऑफ n। ये इस केस में ये केस 1 था जब मेरा नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं एक और दूसरा केस ले लेता हूँ। एक बार दूसरा केस हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा केस ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास एरे के एलिमेंट्स हैं, ठीक है? बट वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो दिस इज़ केस 2,
ये केस 2 है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं, बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं। सपोज़ n एलिमेंट है, फिर n-1 है, फिर n-2 है, ऐसे-ऐसे करके लाइक आप ये देख सकते हैं इस एलिमेंट। लेकिन मैं अभी के लिए कोई बहुत बड़े नंबर ले लेता हूँ, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 98 है, यहाँ पे 97 है, ऐसे-ऐसे करके 1 तक जा रहा है। तो हर आइटरेशन में बेसिकली होगा क्या? हर आइटरेशन में अब आप ये देखिए कि इसमें जब मेरा i का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि अगर मैं पिछले वाले केस में बताऊँ, तो इसमें जब i का वैल्यू 1 था, ठीक है? तो जो ये क्यू का लूप है, दैट वाज़ रनिंग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। दिस यू कैन से दैट दिस क्यू का जो लूप है, इट वाज़ रनिंग 1 टाइम, ठीक है? जब मेरा i इक्वल टू 2 है, तो इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्मेट में बनाऊँ, इस तरह से देखिए इसको। अगर मैं यहाँ पे तो जब मेरा i इक्वल टू 1 था, ठीक है? तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि जब मेरा i इक्वल टू या फिर आप ये कह लीजिए मेरा इक्वल टू 0 है, तो q इज़ रनिंग 1 टाइम, q रन्स 1 टाइम, ठीक है? ये वाला जो q वाला लूप है। सेकंड थिंग व्हेन i इक्वल टू 1 तो इट इज़ रनिंग 1 टाइम। सो बेसिकली हर एक आइटरेशन के लिए यू कैन सी दिस लाइक इट इज़ रनिंग 1 टाइम। तो चाहे आप i इक्वल टू n-1 में भी चले जाइए, तब भी ये रन हो रहा है 1 टाइम। तो ये क्यों 1 टाइम? क्योंकि पीछे वाले हटा रहा है और खुद को ऐड कर रहा है। बस क्योंकि तो हमारे किसी भी टाइम पे हमारे क्यू में एक ही एलिमेंट आपको मिलेगा। तो इसलिए ये i की वैल्यू एंड q, ओके? सो बेसिकली दिस इज़ द थिंग। नाउ अगर मैं इस वाले में आता हूँ, तो इस वाले में आप एक चीज़ देखिए कि जब मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा क्यू बनेगा, वो ऐसा बनेगा। मेरा क्यू जो बनेगा वो ऐसा बनेगा और इस क्यू में बेसिकली होगा क्या कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 100 आएगा तो बड़े भैया आ गए, तो दूसरे जब छोटे भैया आएँगे वो पिछले बड़े वाले भैया को हटाएँगे, फिर तीसरे वाले बड़े भैया को हटाएँगे, तो बस ऐड होते जाएँगे। तो आप ये समझिए कि हो क्या रहा है कि जब मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको इसी तरह से दिखाता हूँ, तो अगर मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल i की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है? जब मेरी i की वैल्यू यहाँ पे मेरी i की वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं q को आपको शो करता हूँ। तो अभी समझिए कि जब मेरा i का वैल्यू 0 होगा, तो i के वैल्यू 0 होने पे बेसिकली क्या होगा, हम q में बेसिकली इंसर्ट कर देंगे 100 को, ठीक है? q को हम इंसर्ट कर देंगे 100। फिर जब i इक्वल टू 1 होगा, तो बिना पीछे वाले को डिस्टर्ब करे हम बेसिकली दूसरे को भी ऐड कर देंगे, ठीक है? और मान लीजिए बिल्कुल आखिरी एलिमेंट में हमारा है 101 क्योंकि बड़े भैया आ गए, तो बड़े भैया सारे सारे छोटे भैया को हटाएँगे, तो i इक्वल टू 2, ठीक है? फिर इसमें क्या होगा 100, 99 और 98। तो हर एक जगह पे आप ये देखिए कि यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है दैट इज़ बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ 1, ठीक है? बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ 1 चल रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर मान लीजिए अगर मैं अपने i को चलाता हूँ फाइनली यहाँ तक 101 तक पहुँचाता हूँ, ठीक है? तो अब आप ये देखिए कि जब मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो भी आइटरेशन है लाइक जो भी मेरी i की वैल्यू है, ठीक है? इसको मैं मान लेता हूँ p। तो जब मेरा i इक्वल टू p तक पहुँचेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि मेरा जो q होगा, q मेरा ऑलरेडी वाज़ कंटेनिंग लॉट ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में 100, 99, 98 एंड फाइनली जब उ उ यहाँ पे यू कैन सी दैट यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 1 होगा, 2 होगा इस तरह से। तो जब मेरे 101 को एंटर करना होगा, तो 101 पहले कंपेयर करेगा कि यार मेरे से छोटे भैया तो नहीं है? तो अगर हैं, तो बेसिकली सबको उड़ाते जाओ। तो आप क्या करोगे? इसको उड़ाओगे, इसको उड़ाओगे, इसको उड़ाओगे, आप पूरे क्यू को कंप्लीट कर दोगे। और यहाँ पे जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा इस वाले केस के लिए दैट इज़ big O। तो अगर आप ये कैलकुलेट करें कि बेसिकली अगर यहाँ पे ये n टाइम चला, तो मैं इसको big O ऑफ n ना बोल के
मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे ये वन टाइम चला, ये वन टाइम चला, ये वन टाइम चला, और मैं दोनों स्टेप 1 और स्टेप 2 को मिला के कह रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें और ये चला कितना टाइम, यू कैन से दैट लाइक अगर ये P है और ये मान ले बहुत बड़ा एरे होता, तो ये मान लेते हैं कि n n टाइम चला, ठीक है? n एरे के साइज़ के लिए मान लेते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ इतना साइज़ का माना, लाइक इमेजिन कि अगर ये एरे बहुत बड़ा होता, तो ये n टाइम चला। तो इस केस में जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली, ये n टाइम ना बोलूँ मैं, n-1 बोलूँ, क्योंकि अभी मैंने 101 को तो ऐड ही नहीं किया ना। बाकी 101 को छोड़ के तो बाकी पूरे साइज़ का एरे n-1 हुआ ना। तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या कैलकुलेट करूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस केस में आएगी, वो आएगी, यू कैन सी दिस थिंग कि 1 प्लस 1 प्लस 1, और जितनी बार मैं 1 ऐड करूँ, आखिरी में जो टाइम होगा n-, क्योंकि सारा टाइम मैं ऐड करूँगा ना, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, और ऐसे जितना भी होगा, और फाइनली जब आप इसको पूरा ऐड करेंगे तो आपको पता है कि आपको फाइनल जो वैल्यू आएगी वो तो n ही आएगी, दैट इज़ बिग O ऑफ ऑर्डर। सो इसलिए इस केस में भी बेसिकली, क्योंकि मैंने 2 एक्सट्रीम केसेस ले लिए कि या तो मेरा एंगल एक सीधे साइड सॉर्टेड साइड में होता, तो प्रीवियस वाले केस में देखिए, ये 1 टाइम चलेगा, i इक्वल टू 1, हर एक केस में 1 टाइम चलेगा, तो आप सारे 1 को ऐड कर लीजिए, तो ये आप n टाइम ऐड कर लीजिए, तो आपको बेसिकली आएगा इसमें भी बिग O ऑफ n ओनली, ठीक है? और चाहे मैं नेक्स्ट वाले केस में देख लूँ, चाहे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल i इक्वल टू 0 के लिए 1 टाइम चला, इसके लिए 1 टाइम चला, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऐड ही हो रहा है, क्योंकि कुछ डिलीट नहीं हुआ। तो ऐसे करके मैं अब ये बोलूँगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, आखिरी वाले के लिए उसने सारे डिलीट करे, तो मैं ये बोलूँगा n-1। तो पहले वाले के लिए 1 टाइम चला, दूसरे 1 टाइम, इफ आई ऐड ऑल द टाइम, जब मैं सारे टाइमों को ऐड कर दूँगा, तो मेरा फिर भी बिग O। तो इसलिए मेरा जो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट इज़ बिग O। तो एक बार हम देख लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप एक चीज़ देखिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप एक चीज़ देखिए, बस इसमें हमें छोटी-सी चीज़ समझनी है स्पेस के लिए, कि आपका जो एरे है, वो किसी भी टाइम पे, जब जो आपका एरे है, वो जो आपका क्यू है, सॉरी, बिकॉज़ दैट इज़ ओनली द एक्स्ट्रा मेमोरी वी हैव टेकन। तो अगर आप इसमें देखें कि इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा मेमोरी, ये हमने बस एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करी है, बाकी वेरिएबल्स ऑल आर कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट साइज़ है। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इन एनी पॉइंट आपका जो क्यू है, व्हाटएवर यू हैव अ क्यू साइज़, ठीक है? व्हाटएवर क्यू यू हैव, जो भी आपका क्यू है, तो क्यू विल नेवर बेसिकली क्रॉस दैट के साइज़। के साइज़ को कभी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि अगर मैं आपको लाइक इससे पहले वाला जो आइटरेशन भी था, उसमें भी आप देख लें कि जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी जब मेरा विंडो में मूव कर रहा था, तो आई वाज़ एन्श्योरिंग दिस थिंग कि अ, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यू में से हम बेसिकली डिलीट कर दे रहे थे, बिकॉज़ वी आल्सो नीड टू फिक्स द विंडो। सो किसी भी टाइम पे वी विल नॉट हैव एलिमेंट ग्रेटर देन 3, क्योंकि हमारा फर्स्ट में, अब यू नो दैट कि हम इसी केस में हमारा जो क्यू था वो के साइज़ भरा था, बट आगे किसी भी केस में आपको या तो के साइज़ ही मिलेगा, के मतलब 3 साइज़ यहाँ पे जो के की वैल्यू 3 है, उससे ज़्यादा आपका क्यू कभी हो नहीं सकता, क्योंकि क्यू इज़ आल्सो मेंटेनिंग दैट थिंग कि मेरे विंडो के बाहर के एलिमेंट ना हो, क्योंकि वो हम यहाँ पे एन्श्योर कर रहे थे जब मेरा क्यू आगे बढ़ रहा था। तो इसी वजह से लाइक आप यहाँ पे देखिए कि अगर अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम रनिंग दिस थिंग, इसके अंडर लाइक आई एम वी हैव लाइक रिटन दिस कोड जहाँ पे हम क्यू को खाली कर रहे हैं, ठीक है? और वी आर एन्श्योरिंग दैट कि क्यू का साइज़ कभी भी ग्रेटर देन 3 के नहीं हो, ठीक है? या तो के तक जा सकता है, लेकिन के से बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए जो बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ के। So this is how we are doing it. So finally, I can say that my time complexity is of this optimized approach is big of n, और space complexity है that is big of k. Why? Because जो भी whatever queue you are creating, तो उस queue के अंदर कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन के नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जाएंगे तो हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारा विंडो ही ऐसे आगे बढ़ रहा है। ओके, so guys, I hope now you got an understanding like how we have implemented this, and like जो भी हमने सीक्वेंस फॉलो किया इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें I discussed the brute force approach, in this one I have discussed the optimized approach. It took
अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मेरे को इसको रिकॉर्ड करने में। एंड व्हाई? क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को बहुत डिटेलिंग में समझाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो ऐसे जो 10 प्रॉब्लम आएँगे, उनको आप बहुत ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। ओके? सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।